सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया और आप लोगों को दिया। आज की शाम सबके लिए मुबारक का दिन हो और मुबारक की शाम हो, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरा दिन पूरा समय शाम तक संभाल के रखा और प्रभु आपको रात में भी परमेश्वर आपसे बातचीत करे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप कभी चिंता ना रहें, कभी परेशानी में ना रहें। जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप तब अपने मन से फीलिंग लेते हैं कि काश मेरा कोई नहीं है, काश मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा साथ दे सकता है। तो मैं आपको कहता हूँ, रियली कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। जब परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा तो वो आपको दे देगा। जब आप ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, तो शैतान आपको ज़्यादा प्रेशर में डालेगा, बहुत ही चिंता में डालेगा, जिससे आप अपने आप को खो देंगे। लेकिन शैतान का मकसद ही यही है कि वो आपको खो देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको लौटाने में आपकी हेल्प करता है कि आप प्रभु में आ जाओ, प्रभु से बेहद प्यार करो। तो मैं आज आप लोगों को योना की किताब से पढ़कर बताऊंगा। बाइबल वर्स हमें यही सिखाती हैं कि हमें उदास कभी चिंतित नहीं होना, हमें कभी भूख और प्यास के मारे कभी नहीं, हमें भूख और प्यास के कारण हम अपने आप को गिरा लेते हैं। तो क्योंकि वही भूख और प्यास शैतान की ओर से है। हम शैतान को हरा सकते हैं, वैसे हम शैतान को नहीं हरा सकते। हमें बाइबल के हर एक वचनों को अपने हृदय में लेके आना है, तब भी हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। तो मैं आज हम पढ़ते हैं योना की किताब, उसका 6 चैप्टर, उसका 35 वर्ष में लिखा गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। आप भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए है। यदि आप जीवन में जीना चाहते हैं, तो अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आ जाइए। तो मैं स्टार्टिंग से वचन को पढ़ता हूँ, तो आप सुनते रहिएगा। जीवन की रोटी मैं हूँ। तो मैं पहले यही बताया है कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। जो हम उसके पास जाएंगे तभी तो हमारी तृप्त भूख होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगी। जब हम दुखी परेशानी में होते हैं तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं तुम्हें जीना सिखा दूंगा, मरना नहीं। मैं तुम्हें गिरना नहीं, मैं तुझे खड़ा करना सिखा दूंगा। तुझे गिरे हों में से खड़ा करना, ये मेरा कर्तव्य है। यीशु मसीह आपसे मेरे से वायदा करते हैं, पूरी ऑल वर्ल्ड से क्या करते हैं, वायदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आपसे भी प्रॉमिस करते हैं, और आप भी प्रभु के साथ ज़रूर प्रॉमिस करिए। जो मेरे पास आता है, वचन भी कहता है जो मेरे पास आता है। योना कहता है कि योना को प्रभु यीशु मसीह योना को कहता है जो मेरे पास आता है वो ही भूखा नहीं रह सकता। जो प्रभु के पास आते हैं, जो प्रभु के पास नहीं आते हैं, तो उनके अलग अलग थॉट्स उनको गिराना शुरू कर देते हैं। जो प्रभु के पास होते हैं, उनके थॉट्स उनको जीना सिखाते हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद है, जो बताना मकसद है, यही है कि आप कभी चिंता परेशानी में ना हो। आप कभी ये ना सोचें कि आपका कोई नहीं है, प्रभु आपके साथ है। तो मैं हर बात के लिए कुछ टिप्स लेके आता हूँ, जिससे आपको सीखें, अपने आप को गिराएं ना, अपने आप को उठाएं। जब आप बहुत हार जाते हैं ना, उस वक्त प्रभु आपके साथ होता है। जब आप हारते नहीं है ना, तो शैतान आपको कहता है कि आप तुम ये काम करो, तुम संसारिक की बातों में चलते रहो। लेकिन यीशु मसीह का मकसद नहीं है। यीशु मसीह मकसद है तुम खुदा के योग्य बन जाओ और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ और आप पाप से छूट जाओ। तो प्रभु का वचन कहता है उसे कभी भूख ना लगेगी, किसे नहीं लगेगी, इंसान को कभी भूख नहीं लगेगी। भूख आपकी परेशानी हो सकती है, दिल टूट गया है, प्यार है, मोहब्बत है, संसार के बीच में आप कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि वैसी मोहब्बत नहीं है जो खुदा ने हमसे की है। जैसे खुदा ने अपने पुत्र के लिए मोहब्बत की है, वैसे मोहब्बत इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के, सिवाय परमेश्वर के। तो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, और जो मुझे में विश्वास करता है, जो जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तब भी हम गिरना नहीं जानते। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम गिरते नहीं हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो गिर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष मिले। जो विश्वास करता है वो ही जीवन के अच्छी जीवन जी सकता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। पहली बात तो क्या था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कहते जीवन की रोटी मैं हूँ। दूसरी बात, जो मेरे पास आता है, जो प्रभु के पास आता है वो खुशहाली से जीवन जीता है। तीसरी बात, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। मतलब कभी आप संसारिक बातों में मत जिए, खुदा के साथ प्रॉमिस बनाएं। चौथी बात है, जो मुझसे विश्वास करता है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए जिससे विश्वास हमारा गिरे ना।
और उसे कभी प्यास ना लगेगी। बहुत ही पानी की तलाश होती है हमें, वैसे हमें खुदा की तलाश करने के लिए ज़रूरी है। तो हमें उसको ये तलाश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, जी आप अपने जीवन में ज़रूर ओपन करिए और कभी भी गिरने की कोशिश ना करिए। परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आया, ना कि गिराने के लिए। आप कभी हमेशा उस परमेश्वर के वचनों के साथ चलते रहिए जो प्रभु आपको देता है। योना, जो मैंने आपको वर्स बताई है, योना भी परमेश्वर से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उसे जब वो प्रभु की बात को नहीं मानना चाहता था, तो वो परमेश्वर ने उसको क्या मछली के पेट में वो मछली ने उसको खा लिया, तो वो 3 रात मछली के पेट में रहा। तब भी वो परमेश्वर की बातों को इनको इग्नोर कर रहा था। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को इग्नोर करना नहीं सिखाता है। हमें इग्नोर नहीं, हमें एक अच्छी रीति से उसको पेश करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो योना ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, तो वो मछली के पेट में रहा। क्योंकि परमेश्वर, हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक अच्छी लेवल पे लेकर जाना चाहता है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक बहुत ही अच्छे रास्ते पे लेकर जाना चाहता है, तो आप उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते। तो मेरा यही मकसद है कि आप जीना सीखिए, कभी हारो मत। संसार का प्यार आपको धोखा दे सकता है, हर एक चाल चलन आपको रास्ता भटका सकता है, जीवन के लिए अब धोखा मिल सकता है। मेरे पास बस यही शब्द है कि आप प्रभु के पास रहिए, प्रभु की बातों को माने। जैसे योना ने प्रभु की बातों को माना, बाद में माना, पहले बातों को नहीं माना। तो आप भी, हम पहले बातों को नहीं मानते, बाद में हम प्रभु को बातों को मान लेते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। हमें मुसीबत से बाहर निकलना है, प्रभु के पास सदा के लिए जुटे रहना है, जिससे हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाली जीवन जी सकते हैं। तो मेरा आज का वचन था, तो योना की 6:35 वर्ष में लिखा गया था, जो मैंने आपको पढ़ कर बताया है। तो आप कृपया प्रभु के साथ जुड़े रहें, हार ना माने। तो जैसे योना ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, फिर वो मछली ने उसको खा लिया। हो सकता है कि आप भी उस चीज़ के नीचे गिर जाएं, लेकिन प्रभु आपको फिर उठ खड़ा करेगा। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इस वचन के लिए जो मैंने आपको बताया है, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो आपके भाई दुखी परेशानी के बीच में, आप उसको शेयर करें कि वो भी हो सकते इन बातों के सुनकर वो आशीष और बरकत पाए। तो सबको मेरी ओर से जय मसीह की। इस वचन के द्वारा जो मेरे मुख से निकले हुए शब्द सबके लिए आशीष का कारण बना हो। जब भी मेरे मुख से कोई शब्द अलग रीति से निकला हो तो सब क्षमा करें, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत पवित्र है, क्योंकि हम अपने मुख से निकालना ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं कि हमारे मुख से कोई गलत गाइडेंस ना हो जाए। तो सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस।